The last class we have done with the last two lectures were for the basic of ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहली क्लास में हमने सीखा था कि न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या होते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में। उससे नेक्स्ट क्लास में हमने सीखा द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द इफेक्ट्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमारा हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स which is a chapter number 10, which is a first chapter of the organic chemistry of the 12th one। वो स्टार्ट हो जाएगा मेन प्रॉपरली, जैसे कि चैप्टर में आपका बुक में होगा एनसीईआरटी में। तो इसको ध्यान से सुनेंगे सभी। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो इन द चैप्टर ऑफ द हेलोएल्केन एंड द हेलोएरीन्स, तो सबसे पहले बेटा इसमें हेलोएल्केन देखेंगे कि हेलोएल्केन क्या होता है। हेलोएल्केन वर्ड फिर से दो चीजों से मिलके बना है, एक हेलो है इसमें और एक एल्केन्स है। जो हेलो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द हैलोजन, और एल्केन तो लिखा ही हुआ है आपको, ठीक है। तो हेलोएल्केन बेसिकली क्या होंगे, these are the halogen derivatives of alkane। These are the halogen derivatives of alkane। ये एल्केन्स के हैलोजन डेरिवेटिव हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सभी बच्चों को एल्केन्स का फॉर्मूला आता है ना। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन? CnH2n plus 2। CH2n plus 2, दिस इज एल्केन। इसमें से एक हाइड्रोजन हम माइनस कर देंगे, तो जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो ये CnH2n plus 1 बन जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा ये एल्काइल ग्रुप है। दिस इज कॉल्ड एज एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH4 आपके पास क्या होता है, CH4 आपके पास होता है मिथेन। तो हम इसमें से क्या करेंगे, मिथेन में से हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा CH3, और CH3 हमारे पास क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया। ऐसे ही C2H6 आपके पास होता है इथेन। इथेन में से आपने हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो बन गया C2H5। तो ये आपके पास क्या होता है, दिस इज द इथाइल। इसी तरीके से एल्केन में से एक एक हाइड्रोजन माइनस करते चलेंगे तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है जर्नल में। इसमें एक लाइन ऐसे क्यों छोड़ी हुई है, ये लाइन एक वैलेंसी है, मतलब कार्बन के 3 बॉन्ड बने हैं और एक यहाँ पे वैलेंसी छोड़ी हुई है। तो दिस इज बेसिकली फॉर द सेक ऑफ वैलेंसी कि ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी इसका पूरा नंबर ऑफ 4 बॉन्ड्स। अब इसमें क्या किया जाता है ना, इसमें हम हेलोजन ऐड कर देंगे। ये रिएक्शन नहीं करवा रही हूँ, ये तो आपको जनरल बता रही हूँ, रिएक्शन तो अभी आएंगे। इसमें मैंने X ऐड कर दिया। X क्या क्या हो सकता है बेटा, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, X कुछ भी हो सकता है। तो जब आप इसको ऐड कर दोगे तो ये CH3X बन जाएगा। CH3X को हम बोलते हैं हेलोएल्केन। हेलोमीथेन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन एटम है। C2H5 में अगर हमने X प्लस कर दिया तो इसको बोलेंगे C2H5 और X, तो ये बन गया तुम्हारा हेलो इथेन। तो दिस इज हाउ यू पीपल आर प्रिपेयरिंग द हेलोएल्केन्स, यानी कि हेलोमीथेन, हेलो इथेन वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे CH3Cl आ गया, CH3CH2Br आ गया, या CH3CH2I आ गया, ऐसे कंपाउंड। अब इसको बोलेंगे दिस इज हेलो की जगह पे क्लोरो आ जाएगा और एल्केन की जगह पे यहाँ पे मिथेन आ जाएगा, क्लोरोमिथेन। दिस इज अ नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये इसका आईयूपैक नेम है, अभी मैं सिखाऊंगी भी आपको आईयूपैक नेम किस कैसे लिखने हैं। बाकी इसका कॉमन नेम ये भी है कि ये एक एल्काइल ग्रुप है और ये एक हैलाइड है, तो कॉमनली इसको एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, यानी कि कॉमन में इसको बोल सकते हैं मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड आईयूपैक नहीं है, ये कॉमन नेम है। इसी तरीके से ये हो गया आपका ब्रोमो, 2 कार्बन है तो इथेन, और ये आपका बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड कॉमन में आ जाएगा।
ऐसे ही आपका बन जाएगा आइडो इथेन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इथाइल आयोडाइड। ये सिर्फ मैंने बताया है कि हमें इस चैप्टर में हेलोएल्केन से मतलब क्या है, हेलोएल्केन है क्या वर्ड, ये कैसे बनता है। अभी मेथड ऑफ प्रेपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ नहीं शुरू हुआ है। दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन। इतना बताओ, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को कि कैसे होता है ये? यस मैम। ओके जी। मैम आधे बच्चे थोड़ी लेट ज्वाइन हुए हैं। हम्म, मैम थोड़े बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं तो उनको पूछ लो। हाँ ये भी बात सही है तुम्हारी। मैं एक बार जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उनको फिर से बता देती हूँ, बेटा टाइम पे ज्वाइन करा करो पहले तो। हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन आपका चैप्टर है। इसमें ना जो हमने पहले पढ़ा अभी तक वो बेसिक्स था ऑर्गेनिक का, ठीक है, पर मैंने बोला था ना आपको किसी चैप्टर के नेम के अंडर लिख देंगे। अब हेलो एल्केन पहले क्या होता है, ये हैलोजन डेरिवेटिव है एल्केन्स का। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि उससे बनते हैं, ठीक है। एल्केन का जनरल फार्मूला तुम्हें पता है CnH2n+2। इसमें से एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया तो CnH2n+1 आ जाएगा, जिसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ये दो तरह से हमने करके दिखा दिया, मिथेन और इथेन में से मिथाइल और इथाइल। अब उसमें हमने हैलोजन को ऐड कर दिया, ये रिएक्शन नहीं है, दिस इज जस्ट जर्नल रिप्रेजेंटेशन। हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकती है, इसको ऐड किया तो ये बन गया हेलो मिथेन, हेलो इथेन। हेलो की जगह पे क्लोरो होगा तो क्लोरो मिथेन, ब्रोमो इथेन, आइडो इथेन, इस तरीके से। ये इसका IUPAC नेम है, ये इसके कॉमन नेम है। कॉमन में इसको कैसे लिखते हैं, एल्काइल हेलाइड यानी कि मिथाइल क्लोराइड, इसको इथाइल ब्रोमाइड और इसको इथाइल आयोडाइड। इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। ओके जी। तो ये हमने देखा कि हैलो एल्केन्स होते क्या हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर में हैलो एरीन्स क्या होते हैं। हैलो एरीन्स को बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरीन्स। एरीन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स को ही बोला जाता है एरीन्स। और अगर किसी को एरोमेटिक कंपाउंड नहीं पता तो याद रखो, एरोमेटिक कंपाउंड में जो पेरेंट होता है, बेस होता है, ये बेंजीन है। दिस इज द बेंजीन। अब इस बेंजीन में हर जगह CH 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 होता है, आप सभी को पता है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। तो अब इसमें से हम एक हाइड्रोजन को हटा देंगे। तो अगर एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो यहाँ से मान लो CH CH लगे हुए थे सारे, एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ से हटा दिया। तो अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो अब उसकी जगह पे एक वैलेंसी आ जाएगी, जैसे एल्केन्स में आई थी ऐसे। तो जब एक वैलेंसी आ जाती है तो इसको बोलते हैं हम फिनाइल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड एज द फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप। अब इसमें क्या ऐड हो जाता है, इसमें हैलोजन ऐड हो जाता है। जब इसमें हैलोजन ऐड हो जाएगा तो ऊपर X लग जाएगा, तो ये आपका बन गया हेलो एरीन। आप इसको करके देख लो, जैसे आपने बेंजीन में क्लोरीन ऐड कर दिया ऊपर, मान लो यहाँ पे बेटा हर जगह पे CH 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 होता है ना, तो इसमें से आपने यहाँ पे Cl ऐड कर दिया तो ये बन गया तुम्हारा क्लोरो बेंजीन। अगर आप यहाँ पे Br लगा दोगे, बस इसमें बेंजीन लेना है, ये डिफरेंस है। यहाँ पे Br लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। इसी तरीके से I लग जाएगा तो ये बन जाएगा आइडो बेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरो फ्लोरो तो खैर नहीं बनता है, बनता है मतलब डायरेक्ट उससे नहीं बनता, बनेगा उसको लिख भी सकते हो, वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये हो गया फ्लोरोबेंजीन। अब दोनों वर्ड्स का मीनिंग सबको समझ में आ गया?
कि क्या होते हैं आपके हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सबको क्लियर है कि चैप्टर में हेलो एल्केन क्या होगा और हेलो एरीन क्या होगा बेटा? यस मैम। ओके ओके, बाकी क्यों नहीं रिप्लाई करते हैं? अगर नहीं रिप्लाई करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? उसके बाद बेटा ये इंट्रोडक्शन था, उसके बाद फर्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्लासिफिकेशन of haloalkanes and haloarenes. So beta, regarding the classification of haloalkane and the haloarenes, first type of the classification is on the basis of number of the halogen atoms attached. On the basis of number of halogen atoms attached. ठीक है, कितने हैलोजन एटम्स अटैच्ड हैं उसके बेस पे आप इसको कैटेगराइज कैसे कर सकते हो। जैसे मैं इसकी ए कैटेगरी लिखती हूँ जिसको हम बोलेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब है जिसमें एक ही हैलोजन है। जैसे अभी मैंने जितनी एग्जांपल दी वो सब मोनो की ही थी, CH3 CH2 Cl, एक ही है ना इसमें। क्या नाम बताया था इसका? क्लोरो इथेन। तो ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है। अगर आप इसमें बेंजीन रिंग ले लोगे उसमें Br लगा दोगे तो ये भी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है। ये बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन। ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। सेकंड है आपके पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स में एक से ज्यादा हैलोजेंस होंगे। जैसे इसमें पहली कैटेगरी आ सकती है डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या हुए? डाई हैलोजन डेरिवेटिव हुए, चलो पहले बेंजीन में करना है तो ऐसे हो सकता है, एक आपने हैलोजन ऊपर लगा दिया क्लोरीन, अब उसके साथ एक और है। अब एक बात आप याद रखना, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच्ड है कोई भी, तो ये वाली जो उसकी दोनों साइड पे एडजेसेंट पोजीशंस है उसको ऑर्थो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो। ठीक है, एक छोड़ के ये वाली जो पोजीशन होती है ये मेटा पोजीशन है, स्मॉल में लिखते हैं इसे, दिस इज मेटा। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट है दैट इज कॉल्ड एज अ पैरा। ठीक है, तो दिस इज ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। इस तरीके से ये पोजीशंस लिखते हैं। तो ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स हो गया, तो इसका एक नाम तो यही है। एक नंबर इसको दोगे, दो नंबर इसको दोगे, तो क्या बोलोगे? 1 2, 1 और 2 में कॉमा लगाना होता है बीच में, उसके बाद हाइफन लगाना होता है। डाई, दो के लिए डाई, Cl लगा हुआ है तो क्लोरो, और बाकी कंपाउंड का नाम क्या है? बेंजीन। 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग इट। या इसके ये पोजीशन पे ऑर्थो लगा हुआ है तो ऑर्थो लिख लो इसको, ये है इसका IUPAC नेम। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप लिख सकते हो इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम कैसे लिखोगे? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। समझ में आई ये सभी को मैंने कैसे लिखा है इसका नाम? यस मैम। मैम जो आपने फर्स्ट वाला लिखा उसको फिर रिपीट कर दो। फर्स्ट वाला मतलब ये मैम ये 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। जो दो क्लोरीन है उसमें से जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है उस कार्बन को नंबर 1 दे दिया, उसे इधर नंबरिंग नहीं करेंगे, इसको 2 दे दिया, तो 1 और 2 दो पोजीशंस पे अटैच्ड है ना, तो 1 और कॉमा 2 लिखते हैं। फिर आप मैथमेटिक्स जब खत्म हो गए, डिजिट्स खत्म हो गए, फिर हाइफन लगाते हैं। 2 के लिए डाई लिखते हैं, जो लगा है उसको पहले लिखते हैं क्लोरो,
फिर बाकी इस पेरेंट कंपाउंड का नाम बेंजीन है, तो ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया जिसने पूछा था उसको? यस मैम। ओके ओके, चलिए अगर थोड़ा सा इससे हटके लगा हो, एक Cl यहाँ लगा है, एक Cl यहाँ लगा है, आप क्या करोगे? इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे, इसको 3 दोगे, तो ये होगा 1,3, 2 पोजीशंस हैं तो डाई, Cl लगा हुआ है तो क्लोरो, बाकी कंपाउंड का रिंग क्या है? बेंजीन, तो 1,3 ड्राई क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हो, या ये इसके विद रिस्पेक्ट टू कौन सी पोजीशन पे है? मेटा पोजीशन पे है, तो इसको बोल सकते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ये आपस में 2 पोजीशंस मेटा हैं तो इसको मेटा डाइक्लोरोबेंजीन बोलते हैं। ये आपस में 2 पोजीशंस ऑर्थो होती हैं। नेक्स्ट देखो, एक Cl अगर यहाँ है, एक Cl अगर यहाँ है, तो कैसे करोगे? 1, 2, 3 एंड 4, तो IUPAC में होगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, या इसका नाम होगा, ये इसके विद रिस्पेक्ट टू पैरा पे है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। तो ये सारे डाई हेलोजन डेरिवेटिव हैं, ऐसे ही एलिफेटिक में भी हो सकते हैं, मतलब विदाउट बेंजीन रिंग, जैसे ये कंपाउंड हो सकता है। CH2 बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, तो एक 1 एक 2, तो कैसे लिखेंगे? 1,2, 2 के लिए डाई, वैसे Cl है तो क्लोरो, बाकी सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, 1,2 डाई क्लोरो इथेन, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल सेम ही है जैसे ऊपर किया है, बस वो बेंजीन था, ये 2 कार्बन वाला तो इथेन होगा। ठीक है, अब जैसे आप करते हो ना कॉमन नेम, कॉमन नेम में इसका एक स्पेशल नेम है। क्या स्पेशल नेम है इसका? अगर 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पे, एडजेसेंट का मतलब होता है नेबरिंग कार्बन एटम पे, जैसे इसका नेबर ये है, तो अगर 2 नेबरिंग कार्बन एटम पे सेम ग्रुप लगा है तो उसे बोलते हैं विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड। दिस इज कॉल्ड एज अ विसिनल डाइहैलाइड, अगर जो एडजेसेंट कार्बन एटम है उस पे सी है। अब इसे देख लो, CH3 CHCl CH2Cl, ये भी ऐसा ही है। कॉमन नेम क्या रहेगा? जिस साइड पे Cl लगे हैं उधर से नंबरिंग शुरू करनी है ताकि इसको कम नंबर मिले। इधर से शुरू करेंगे तो 2, 3 मिलेगा, इधर से शुरू करेंगे तो 1, 2 मिलेगा, इसलिए हमने 1, 2 वाले पोर्शन से नंबरिंग स्टार्ट की है। तो इसको क्या लिखोगे? 1,2 डाइक्लोरो, 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, या इसका नाम भी क्या है? विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड्स। कई बार आप इसका नाम देखा होगा, 11th क्लास में भी लिखा होता है कि विसिनल डाइहैलाइड है ये। अच्छा, हो सकता है सेम कार्बन एटम पे भी लगे हों सेम हैलोजन, जैसे CH है, एक Cl यहाँ पे लगा है, एक Cl यहाँ पे लगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है? ये तो ये कहानी हो गई, बस ऐसा ही है। ठीक है, हाँ, वेदांत का सही आंसर है, बस स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है। एक ही कार्बन पे 2 सही सेम हैलोजन लगे होते हैं तो उसको जैमिनल, जेम बोलते हैं, जेम। वैसे जैमिनल होता है पर हम जेम बोल देंगे शॉर्ट में, जेम डाइहैलाइड। ठीक है, तो ये विसिनल है और ये जेम है, याद रखना है इस बात को। बाकी अगर इसको 2 कार्बन में लेना है तो ऐसे हो जाएगा, CH3 CH Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे,
ये भी एक कार्बन पे दो सेम हैलोजन लगे हैं, वैसे इसका नाम क्या है, 1 और 2, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, और अदरवाइज इसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। ठीक है, तो ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव है। उसके बाद क्या हो सकता है इसमें, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स, अब ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि बेंजीन रिंग में तीन तीन हैलोजन लगे हैं। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो कैसे नाम लिखेंगे, 1, 2, 3, ट्राई मतलब 3, क्लोरो प्रोपेन, 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। दिस इज IUPAC नेम ऑफ दिस। ठीक है, ये इस तरीके से भी हो सकता है कि बेंजीन रिंग में तीन हैलोजन लगे हों, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। एडजेसेंट पे मुझे मैंने इसलिए नहीं लगाया, अगर साथ साथ वाले कार्बन पे हैलोजन लगा हो बिल्कुल, तो फिर रिपल्शन ज्यादा होती है, पड़ा है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक एक पोजीशन छोड़ के लगा देंगे। इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, इसको 5 बोलेंगे, इसको 6 बोलेंगे। तो ये आएगा 1, 3, 5, 3 है तो उसमें बोलेंगे ट्राई, Cl है तो बोलेंगे क्लोरो बेंजीन, 1, 3, 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। दिस इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। एक नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे सेम है तो ट्राई, बाकी क्लोरोबेंजीन। तो ये ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव है। पॉली में तो एक से ज्यादा आ सकते हैं ना, तो तीसरा हो गया आपका टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये बहुत कम बनते हैं, कि हैलोजन्स का साइज ज्यादा होता है। तो टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव में आ गया CCl4, जैसे इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या इसमें आ जाता है CBr4, इसका नाम है कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड, कार्बन टेट्रा आयोडाइड, ये इस तरीके से इसके नेम है। तो ये हमने एक तरह से क्लासिफिकेशन करी है कि किस तरह से क्लासिफिकेशन इसकी हैलोजन के नंबर के बेस पे कर सकते हैं। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स हो गया, ये पहले बता दिया आपको क्या होते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। उसके बाद मोनो हैलोजन डेरिवेटिव में एक ही हैलोजन होता है, डाई पॉली हैलोजन डेरिवेटिव में एक से ज्यादा हैलोजन्स होते हैं, और एक से ज्यादा में डाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है। तो ये क्लासिफिकेशन का एक बेस है, मतलब 1 नंबर है कि मोनो और पॉली होता है। अब एक और बेस भी है क्लासिफिकेशन का। व्हाट इज दैट बेस? सेकंड इज classification on the basis of hybridization of carbon atom carrying hydrogen। कार्बन एटम कैरिंग हैलोजन, जिस कार्बन के साथ हैलोजन कंटेन्ड है, और सॉरी अटैच्ड है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे आप कैसे डिराइव कर सकते हो। जिसमें पहली कैटेगरी आपकी आएगी, मतलब उस कार्बन की, ये तो आसान है, केमिकल बॉन्डिंग तुमने पढ़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उस कार्बन की जिसके साथ हैलोजन कंटेन्ड है। तो ये पहले वाली कैटेगरी आ गई। ठीक है, इसकी, इसका मतलब ए पार्ट आ गया। अब ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ हमारे पास है, लेट इट बी कि 3 और हाइड्रोजन अटैच है, 3 और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, एक हमने हैलोजन लगा दिया।
अब आप जरा देखो कि इस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। समझ में आ रही है बात? तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हो गया आपका, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन, हम किस कार्बन एटम की बात कर रहे हैं? वैसे तो इस क्वेश्चन में एक ही कार्बन एटम है इस एग्जाम्पल में, बट हमें कार्बन वो देखना है जो हैलोजन से जुड़ा है। ये हैलोजन से जुड़ा है, तो ये sp3 कार्बन है जो आगे सारे के सारे हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो इसे 0 डिग्री भी बोलते हैं, 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में एल्काइल के लिए R लिखेंगे और हैलाइड के लिए X लिखेंगे। अब देखो फिर से कार्बन जो हैलोजन के साथ जुड़ा है, उसके साथ अगर एक CH3 ग्रुप जुड़ा है और बाकी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये वाला अपना हीरो कार्बन एटम है। हीरो कार्बन एटम मतलब हम उस कार्बन एटम को कंसिडर कर रहे हैं जिसके साथ हैलोजन लगा है। ये आगे एक कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया ये। दिस इज 1 डिग्री। 1 डिग्री को बोलते हैं बेटे प्राइमरी। दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब उसके साथ अगर आपके पास जो कार्बन हैलोजन के साथ जुड़ा है, उसके साथ फर्दर 2 कार्बन और लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, अभी भी इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है ना। जब तक सिंगल बॉन्ड है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगी। तो ये आपके पास हो गया 2 डिग्री RX, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का सिंबल R और X होता है। मैम X और RX क्या है बेटे? ये देखो, जब हमने स्टार्ट किया था ना बच्चा, तो जो हमने मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप बनाया था, एल्काइल ग्रुप को जर्नल में R लिखते हैं, और जो आपने हेलोजन अटैच की थी वो X लिखते हैं। तो हेलो एल्केन का सिंबल क्या हो गया? R और X हो गया। ठीक है। अब हेलो एरीन का सिंबल क्या हो गया? AR और X हो गया। AR का मतलब होता है एराइल ग्रुप, मतलब बेंजीन रिंग, और X का मतलब हो गया हेलोजन। यहाँ पे हेलोजन X हो गया और एल्केन अल्काइल ग्रुप R हो गया। तो ये हेलो एल्केन होता है और ये हेलो एरीन होता है। ठीक है वेदांत? ओके। अच्छा चलो, ये सेकेंडरी RX हो गया। RX का मतलब चैप्टर का जो नाम है ना, हेलो एल्केन। अब आओ आगे। अब जिस कार्बन एटम के साथ हैलोजन जुड़ा है बेटे, उस कार्बन एटम के साथ तुम 3 एल्काइल ग्रुप और लगा दो। ठीक है। तो हमारा हीरो कार्बन कौन है जिसके साथ हैलोजन लगा है? तो ये होगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और इसको हम बोलते हैं टर्शरी। दिस इज कॉल्ड एज अ टर्शरी एल्काइल हैलाइड। इज दैट क्लियर? कैसे देखते हैं sp3 कार्बन कंटेनिंग हैलोजन में? यस मैम। यस मैम। ये पहला हो गया आपका sp3 कार्बन विच इज कंटेनिंग हैलोजन, और इसकी ही दूसरी कैटेगरी है एक, ये हो गया ए का 1, ए का ही 2 है, तो ये तो बने तुम्हारे अल्काइल हैलाइड बोलते हैं इसे, या हेलो एल्केन। अब उसके बाद इसमें आती हैं एलाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, बहुत बार यूज करूंगी इसको, नाम को 5 स्टार दे दिया इसको। एलाइल हैलाइड्स। अब ये एलाइल हैलाइड्स क्या हैं, पहले समझ लो इसको अच्छे से। एलाइल हैलाइड का मतलब होता है, सबसे पहले आप डबल बॉन्डेड 2 कार्बन एटम ले लो। अब डबल बॉन्डेड जो 2 कार्बन एटम में से, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, उसके साथ एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन ले लो, उसके साथ हेलोजन लगा दो। अब आपका हीरो कार्बन तो यही है, तो अभी भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। देखो इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो sp3 वाले कार्बन के साथ हेलोजन लगा है, तो कैटेगरी तो वही बन रही है। बट अब ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है, मतलब ये दोनों कार्बन क्या थे? sp2 तो sp2 वाले कार्बन के साथ अटैच है sp3, और उसके साथ हेलोजन लगा, तो दिस इज कॉल्ड एज एलाइल हैलाइड। मैं लिख भी देती हूँ, व्हेन sp3 carbon attached to the halogen is further attached with the sp2 carbon, इसको बोलते हैं एलाइल। मतलब जब ये आपका sp2 वाले कार्बन से कनेक्टेड होता है sp3, अभी भी sp3 ही है ये, तो ये एलाइल हैलाइड है। अभी इसके साथ देखो कितने कार्बन अटैच्ड हैं,
इसके साथ एक कार्बन अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री एलाइल हैलाइड हो गया। अब और क्या हो सकता था, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसमें CH3 यहाँ लगाएंगे, CH3 यहाँ लगाएंगे और X यहाँ लगाएंगे। अब ये हीरो कार्बन एटम है जिसके साथ एक हैलोजन अटैच है, ये फर्दर कितने से अटैच है, 3 से, तो ये 3 डिग्री एलाइल हैलाइड हो गया। 3 डिग्री का मतलब समझते हो ना, आगे 3 के साथ जुड़ा है जैसे ऊपर लिखा था। अब यहाँ पे देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, एक H और X। अब ये हीरो कार्बन एटम है, ये 2 से जुड़ा, तो ये 2 डिग्री एलाइल हैलाइड है। तो एलाइल हैलाइड में भी आपकी ऊपर वाली कैटेगरीज बन जाएंगी, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। इसमें 0 डिग्री नहीं बनेगी, क्योंकि आगे तो इसे एक से तो इसको कनेक्ट करना ही करना है। तो ये है फर्स्ट कैटेगरी जिसमें sp3 कार्बन हैलोजन से अटैच होता है। अब उसके बाद आती है बी कैटेगरी क्लासिफिकेशन। ये अभी तक हम क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, अभी कुछ प्रेपरेशन एंड ऑल नहीं हुआ है। तो बी आ गया आपका sp2 कार्बन कंटेनिंग द हैलोजन, मतलब जिस कार्बन एटम से हैलोजन कनेक्टेड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक है, ये कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसका बेस्ट है आपका हेलोएरीन। ये देख लो तुम। अब यहाँ पे हीरो कार्बन एटम कौन सा है, यहाँ पे हीरो कार्बन एटम है बेटा ये वाला जिस कार्बन एटम के साथ हैलोजन लगा है। अब आप सभी को पता है कि बेंजीन के हर एक कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, 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 डबल बॉन्ड है तो सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। यानी कि इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 कार्बन, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, आगे हैलोजन लगा हुआ है। इस प्रेजेंट एग्जांपल में हैलोजन कौन सा है, Cl है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी हैलोएरीन्स हैं वो इस कैटेगरी में आएंगी। तो ये इसका 1 टाइप हो गया। सेकेंड टाइप sp2 कार्बन कंटेनिंग हैलोजन का ही होगा, विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड्स क्या है बेटे, विनाइल ग्रुप होता है, जैसे मैंने पहले बोला था कि डबल बॉन्डेड 2 कार्बन ले लो, sp2 sp2, sp2 अटैच्ड कार्बन के साथ एक Cl लगा दो। ठीक है, तो अब ये कार्बन खुद क्या है, अब ये कार्बन खुद है sp2 अटैच्ड। ठीक है, तो sp2 वाले कार्बन के साथ जब हैलोजन लगा है तो इसको हम बोलते हैं विनाइल हैलाइड। दिस इज कॉल्ड एज अ विनाइल हैलाइड। हैलाइड यहाँ पे कौन सा है, क्लोराइड। दिस इज अ विनाइल क्लोराइड। इज दैट क्लियर भाई। अब इसमें भी डिग्री बता सकते हो, वैसे तो ये आपका सिंगल बॉन्डेड है नहीं है, बट एनी हाउ ये भी हो सकता है इसमें कि एक हैलोजन अटैच्ड है और एक ये, तो इस वाले कार्बन को आगे 2 से कनेक्ट कर देते हो, ये भी विनाइल है। तो ये आपकी 2 तरह की क्लासिफिकेशन है। पहली क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ द हैलोजन एटम के बेस पे, जिसमें आप मोनो और पोली करते हो, और सेकंड क्लासिफिकेशन है हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ कभी भी हैलोजन नहीं लगता। क्यों, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसमें परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा होता है। हम नेगेटिव के साथ नेगेटिव थोड़ी ना जा सकता, न्यूक्लियोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफाइल आता है, मतलब प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस आता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन वाली कैटेगरी नहीं आएगी, सी वाला पार्ट नहीं आएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब 50% एस करेक्टर। 50% एस करेक्टर का मतलब हो गया कि उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उस वाले कार्बन के साथ हम अटैच नहीं कर सकते हैं हैलोजन को, क्योंकि हैलोजन खुद से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज नहीं बनती। तो इससे आपका जो पार्ट था क्लासिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट है। क्लासिफिकेशन आपको 2 ढंग से करनी है, पहला तो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द हैलोजन एटम, और दूसरा आपका करोगे ऑन द बेसिस ऑफ योर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम कैरिंग हैलोजन। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स। वैसे तो मैंने, क्योंकि जब भी आप कुछ भी कंपाउंड लिखते हो या ऑर्गेनिक पढ़ते हो, नाम तो आपको लिखना ही पड़ता है, तो वैसे तो मैंने थोड़ा सा आपको पीछे भी सिखा दिया है, बट फिर भी आप इसकी और थोड़ी सी देखो प्रैक्टिस, चैप्टर में होता है ये सेकंड टॉपिक।
IUPAC name of the haloalkanes and haloarenes. So regarding the IUPAC naming of the haloalkane and the haloarene, पहले मैं कुछ आपको ना नॉर्मल सी चीजें बता देती हूँ, क्योंकि IUPAC नेमिंग के साथ साथ ना एक कॉमन नेम भी होता है जिसमें आपको थोड़ा सा यूज करना आना चाहिए। तो पहले मैं कुछ कॉमन नेम की बातें बता देती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कन्वर्जन्स आती है ना, उसमें कॉमन नेम यूज किया जाता है या कोई फेमस नेम किसी के यूज किए जाते हैं। फेमस, प्रीफिक्स, अफिक्स ऐसे कुछ यूज होते हैं। प्रीफिक्स ही होते हैं मेन तो वो कैसे करते हैं, जैसे मैं आपके पास ले लूं, मिथेन में ऐसा कुछ नहीं होगा, इथेन में ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो मैं बता देती हूँ फिर भी। मिथेन, अब आप ध्यान से देखो जरा कि ये जो कार्बन एटम है, ये आगे कितने किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, और किसी भी आगे कार्बन एटम के साथ नहीं जुड़ा हुआ। क्या मैं सही बोल रही हूँ ये? यस और नो? यस मैम। तो अगर ये कार्बन सारे हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कि इसमें 4 हाइड्रोजन है एंड ऑल द हाइड्रोजन्स आर 0 डिग्री। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गई मिथेन की। इसमें सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कहीं पे भी H हटा के X लगा दो, सेम प्रोडक्ट बनेगा। अब दूसरा कंपाउंड लो आप, CH3 एंड CH3। ये वाला जो कार्बन एटम है, ये आगे एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन एटम है। ये वाला कार्बन एटम भी आगे 1 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो 1 कार्बन एटम है। यहाँ पे भी 2 कार्बन की सेम नेचर है, तो इसको हम बोलते हैं कि इसमें 6 हाइड्रोजन है और सारे के सारे प्राइमरी हाइड्रोजन है। 1 डिग्री हाइड्रोजन मुझे कैसे पता लगा? जो 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़े हैं हाइड्रोजन, वो 1 डिग्री होंगे। जो 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़े हैं वो 2 डिग्री होंगे, दिस एंड दैट। अब आ जाओ प्रोपेन पे, CH3। तो इनमें से ना अगर आप कोई भी हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन ऐड करोगे तो आपकी मर्जी है, आप चाहे राइट वाला हटा लो चाहे लेफ्ट वाला हटा लो, आपका एक ही आंसर आएगा ये। ठीक है, इसमें से भी आप हाइड्रोजन हटा के जब हेलोजन लगाओगे तो आपका एक ही आंसर आएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है, सारे हाइड्रोजन एक जैसे ही हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये है तुम्हारा प्रोपेन। अगर इसमें कार्बन की नेचर चेक करें, ये वाला जो कार्बन है आगे एक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। ये वाला कार्बन भी आगे 1 के साथ जुड़ा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। और ये जो सेंटर वाला कार्बन एटम है, ये 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा है, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, तो इसको लिखा जाएगा कि इसमें 6 हाइड्रोजन तो एक जैसे हैं जिनका नंबर है 1 डिग्री, 2 हाइड्रोजन एक जैसे हैं जिनका है 2 डिग्री। तो आपको इसमें 2 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन्स मिल रहे हैं। तो अगर 6 हाइड्रोजन जो प्राइमरी है उसमें से किसी को हटा के, पहले तो किसी को हटाओ है ना, फिर ग्रुप का नाम लिखते हैं। तो एक चाहे लेफ्ट से हटा लो चाहे राइट से हटा लो, तो आपके पास ग्रुप ऑब्टेन होगा CH3 CH2 एंड CH2 आगे हाइफन छोड़ दो, तो इस ग्रुप का नाम है N प्रोपाइल। N का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल चेन। अब इसमें तुमने क्या किया? हेलोजन को ऐड कर दिया, तो जब हेलोजन को ऐड कर दिया तो बन गया CH3 CH2 CH2 और X, तो इसका नाम बना N प्रोपाइल हैलाइड। क्लोराइड लगाओगे तो क्लोराइड, ब्रोमाइड लगाओगे तो ब्रोमाइड। अब आ जाओ सेकेंडरी वाले पे। सेकेंडरी वाले में सबसे पहले एक हाइड्रोजन रिमूव करो, यहाँ पे तो 2 ही है तो कोई एक कर दो। CH3 CH ऐसे रिमूव कर दिया एंड CH3, तो ये बन गया तुम्हारा आइसोप्रोपाइल। दिस इज कॉल्ड एज अ आइसोप्रोपाइल। अब आइसोप्रोपाइल में आगे तुमने X लगा दिया, तो ये बन गया CH3 CHX एंड CH3, तो इसका नाम बन गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या आइसोप्रोपाइल हैलाइड। तो प्रोपेन के केस में 2 आइसोमर बनते हैं, जबकि मिथेन और इथेन के केस में एक ही कंपाउंड बनता है, एक ही टाइप का हेलोजन अटैच हो सकता है। बताओ ये समझ में आ गया आप लोगों को? N प्रोपाइल किसको बोलते हैं, आइसो प्रोपाइल किसको बोलते हैं? यस मैम। क्या कह रहे हो बेटे? रिपीट कर दो। रिपीट तो कर देंगे, ध्यान से सुना भी करो। बिल्कुल रिपीट करेंगे जी।
मिथेन और इथेन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रोपेन में क्या होता है ना बेटा, दो तरह के कार्बन एटम है। ये वाला कार्बन आगे एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको 1 डिग्री बोलेंगे, ये वाला कार्बन भी आगे 1 से जुड़ा है तो इसको 1 डिग्री बोलेंगे, ये वाला कार्बन 2 से जुड़ा तो इसको 2 डिग्री बोलेंगे। तो इसमें से हम 6 हाइड्रोजन है, 3 ये वो 1 डिग्री के हैं। जो कार्बन 1 डिग्री के हैं उसके हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होंगे। ये 2 हाइड्रोजन है 2 डिग्री के, तो 1 डिग्री वाला एक हाइड्रोजन हटा देंगे, चाहे इधर से हटाओ चाहे इधर से हटाओ, तो जो ग्रुप ऑब्टेन होता है ना, इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल। 1 डिग्री हटाने के बाद और इसमें हैलोजन ऐड कर दो उसके बाद, तो ये बन जाएगा एन प्रोपाइल हैलाइड। अगर यही काम तुमने 2 डिग्री के साथ किया तो यहाँ पे वैलेंसी आएगी, 2 डिग्री वाले ये हाइड्रोजन है ना, तो ये आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। एक हैलोजन इसमें लगा दिया तो आइसोप्रोपाइल हैलाइड। तो मीथेन और इथेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोपाइल के केस में आपके पास 2 तरह के अल्काइल हैलाइड बन सकते हैं जिनके कॉमन नेम अलग अलग है, क्योंकि ये कॉमन नेम की बात हो रही है। क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके जी, चलिए अब आ जाओ चौथे नंबर पे ब्यूटेन के केस में। बेटा ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, ये फार्मूला लिखा है एन ब्यूटेन का। अब एन ब्यूटेन की जस्टिफिकेशन, एन का मतलब है कि इसमें मैंने ब्रांचिंग नहीं की, एन का मतलब नॉर्मल चेन होता है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है। इसमें ये वाला कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो 1 डिग्री होगा, ये कार्बन भी एक के साथ जुड़ा है तो 1 डिग्री होगा, ये कार्बन आगे 2 के साथ जुड़ा है तो 2 डिग्री होगा, ये कार्बन भी 2 के साथ जुड़ा है तो 2 डिग्री होगा। तो यानी कि इसमें 6 हाइड्रोजन है 1 डिग्री और 4 हाइड्रोजन है इसमें 2 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन अलग अलग टाइप के हैं, 6 अलग टाइप के हैं और 4 अलग टाइप के हैं। अब आपके पास 2 अलग टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे इसमें से, ठीक है। पहले तो इस वाले प्राइमरी के हाइड्रोजन को हटाओ कोई भी, तो प्राइमरी के हाइड्रोजन को हटा के मैं सीधा ही लगा देती हूँ, एक्स लगा देंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 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 एंड X। तो इसको बोलते हैं एन ब्यूटाइल हैलाइड। अब 2 डिग्री में माइनस ऑफ H किया प्लस X किया तो ये बन जाएगा CH3 CH। 2 डिग्री में 2 है, चाहे आप इससे हटा लो चाहे आप इससे हटा लो, X यहाँ लग गया CH2 एंड CH3। ये आइसो नहीं है बेटे, जब N से स्टार्ट हुआ तो कभी भी आइसो नहीं बनता। तो ये वाला है, ये वाला कार्बन 2 से जुड़ा है ना आगे, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड। एक आधी बार लिखोगे प्रैक्टिस करोगे तो इसको आराम से सीख जाओगे। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड है। बट आप ये भी तो मुझे बोल सकते थे ना कि मैडम ब्यूटेन को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप चेक करो सारे कार्बन हाइड्रोजन सब बराबर है, 1 2 3 4, 4 कार्बन 4 कार्बन, 3 3 3 और 3 6 7 8 9 10, तो 3 3 3 9 और 1 10। तो ये भी ब्यूटेन है और ये ब्रांचिंग वाली ब्यूटेन है, तो इसका नाम है आइसोब्यूटेन। वो ऊपर नॉर्मल चेन थी उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं थी, तो ये आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन की जस्टिफिकेशन देखते हैं। ये वाला कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा है 1 डिग्री, ये वाला कार्बन एक के साथ जुड़ा है 1 डिग्री, ये वाला कार्बन एक के साथ जुड़ा है 1 डिग्री, तो इसमें 6 हाइड्रोजन है जो 1 डिग्री है। ये वाले कार्बन को चेक करो बेटा, 1 2 3, 3 के साथ जुड़ा है, तो एक हाइड्रोजन तुम्हारा ऐसा है वो 3 डिग्री है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, उसकी जगह पे हैलोजन लगा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी 1 डिग्री वाला एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे हैलोजन लगा दो। तो दिस इज अ CH3, दिस इज CH, दिस इज CH3, दिस इज CH2 एंड X। तो मैंने क्या किया, माइनस ऑफ हाइड्रोजन किया प्लस ऑफ हेलोजन किया, तो ये 1 डिग्री वाले का प्रोडक्ट बना। अब इसका नाम है आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल हैलाइड। अब इसका नाम आइसोब्यूटाइल हैलाइड क्यों है, क्योंकि ये आइसोब्यूटेन से बना है। पहले वाला एन ब्यूटेन से बना था तो एन ब्यूटाइल हैलाइड था। अब दूसरा काम क्या करते हो, माइनस ऑफ हाइड्रोजन हटाया, ये कौन सा हाइड्रोजन हटाया था 1 डिग्री, अब कौन सा हाइड्रोजन हटाएंगे 3 डिग्री, 3 डिग्री वाला ये हाइड्रोजन है और उसकी जगह पे क्या अटैच करेंगे, हैलोजन। तो आपका कंपाउंड आएगा CH3 है, CH3 है, CH3 है और X है, तो यहाँ पे X लग जाएगा हैलोजन, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन गया आपका। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, देखो इस कंपाउंड में 1 2 3 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड।
इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। तो जहां पे मिथेन का कोई एक ही था आंसर, इथेन का भी एक ही था आंसर, प्रोपेन के 2 थे, ब्यूटेन के 4 हैं, 1 2 3 4, और सबके नाम अलग अलग है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कितने तरह का इसमें से अल्काइल हैलाइड बन सकता है। सभी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, तो ये आइसोमर्स होते हैं। बस ब्यूटेन और पेंटेन तक तुम्हें सीखना है, ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में भी, बाकी बाद में अल्कोहल में भी काम आएंगे। सब में अल्कोहल में क्या चेंज होगा, बस एक्स की जगह OH लग जाएगा, बाकी सब सेम होगा। तो इज दैट क्लियर? यस मैम। और जो भी आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, वैसे तो मैं ये हर क्लास में बोलती हूँ, बट फिर भी आपको बोल रही हूँ दोबारा से, बिकॉज जो भी आप पढ़ते हो ऑर्गेनिक की क्लास में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे सेम डे रिवाइज कर लो, नोट कर लो, तो अब प्रैक्टिस होती है। ठीक है, बिना प्रैक्टिस किए देखने से लगता है कि हाँ आता है, और जब हम कॉपी पेन उठाते हैं या रिएक्शन में कुछ हल्की सी डिफरेंट कंडीशंस आती हैं तो हमारा नहीं होता है रिएक्शन। तो इसको साथ साथ किया करो, और अगली क्लास में जो कोई डाउट है पूछ लिया करो। अब हम इथेन कर चुके हैं, ब्यूटेन कर चुके हैं, तो आ गया आपका 5th नंबर पे पेंटेन। पेंटेन के केस में एक तो हो सकता है तुम्हारा एन पेंटेन। एन पेंटेन का मतलब है कि तुमने स्टेट चेन करी है, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, ऊपर पेंटेन कर देते हैं, नीचे एन पेंटेन कर देते हैं। तो ये है तुम्हारा एन पेंटेन। एन पेंटेन नाम से ही क्लियर है कि इसमें स्टेट चेन है। अब इसमें देखो, ये 1 डिग्री है क्योंकि एक के साथ जुड़ा है, ये 1 डिग्री एक के साथ जुड़ा है, ये भी 2 के साथ है, ये भी 2 के साथ है, ये भी 2 से, तो बाकी सब हैं 2 डिग्री। तो इसमें 6 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो 1 डिग्री होंगे, और 6 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो 2 डिग्री होंगे। तो these are the examples, you can say these are the hydrogen atom classification। अब इसमें से कोई भी एक 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन हटाओ, चाहे लेफ्ट से हटा लेना, चाहे राइट से हटा लेना, कहीं से भी हटा लेना, तो आपके पास आएगा CH3 CH2 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 CH2, और ऐड क्या करना है, X करना है। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो इसको बोलेंगे N पेंटाइल हैलाइड। ठीक है, क्योंकि ये N पेंटेन से बना, तो ये N पेंटाइल हैलाइड है। अब इसमें से 2 डिग्री हटाओ, माइनस ऑफ हाइड्रोजन हटाया, इसमें 2 डिग्री किया, तो आप इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ठीक है, सेम ही बात है। तो ये CH3 CH यहाँ से हटा देते हैं, और हैलोजन इसमें लगाना है, X इसमें लगा दिया, CH2 CH2 और CH3, तो ये बन गया तुम्हारा सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन 2 के साथ जुड़ा है, ये भी होता 2 के साथ जुड़ता, सब 2 के साथ जुड़े हैं, तो सेकेंडरी पेंटाइल हैलाइड। तो दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी पेंटाइल हैलाइड। अब ये तुमने कहां से बनाया, एन पेंटेन से। अब देखो, अब हम देखते हैं स्टार्टिंग प्रोडक्ट, स्टार्टिंग डिफरेंट। अब ये है तुम्हारा आइसोपेंटेन। जब ये वाले कार्बन पे 2 जगह सेम ग्रुप होना तो वो आइसो होता है, तो दिस इज आइसोपेंटेन। अब आइसोपेंटेन की कहानी क्या है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो 6 हाइड्रोजन है 1 डिग्री इसमें, ये 2 डिग्री है क्योंकि 2 से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन है 2 डिग्री इसमें, ये स्टार वाला 3 से जुड़ा है, तो 1 हाइड्रोजन है 3 डिग्री इसमें। तो इसमें 3 तरह से आप हाइड्रोजन हटा सकते हो। पहला, आप माइनस ऑफ हाइड्रोजन करो 1 डिग्री का, और उसमें हैलोजन ऐड करो। तो इसमें से किसी से भी कर लेना, मैं लास्ट वाले से कर देती हूँ, CH3 CH CH3 CH2 CH2। अब ये इसमें हैलोजन ऐड किया, तो ये तुम्हारा बन जाता है आइसोपेंटाइल हैलाइड। इसको यहाँ पे आइसो बोलते हैं, आइसोपेंटाइल हैलाइड। अब अगर तुमने 2 डिग्री हटाना है, तो 2 डिग्री तो यहाँ पे है ना बेटा, 1 हाइड्रोजन हटा दो जो 2 डिग्री होगा, और उसमें ऐड कर दो हैलोजन, तो हटाओ 2 डिग्री, तो CH3 CH CH3 CHX और CH3। मैम इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, अगर मैं इसका नाम लिखूं आइस सेकेंडरी,
सेकेंडरी पेंटाइल, तो तुम कहोगे कि मैडम फिर वो तो इसके साथ मैच कर गया, इसलिए इसके नाम में आइसो लगा देना, सेकेंडरी आइसोपेंटाइल हैलाइड। ठीक है, अब देखो कितने इसके आइसोमर बन चुके हैं, 1 2 3 4। अब एक कौन सा हटाएंगे, 3 डिग्री, एक हाइड्रोजन रिमूव किया 3 डिग्री और उसके साथ पे लगा दिया x, तो ये हाइड्रोजन हटा दो यहाँ पे, तो क्या बना CH3 CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे हैलोजन लगा दिया। अब इस कार्बन एटम की नेचर क्या है, 3 डिग्री। जब इस कार्बन एटम की नेचर 3 डिग्री है तो ये क्या होगा, टर्शरी, टर्शरी पेंटाइल हैलाइड। तो ये हो गया, कितने टिक हो गए, येलो कलर से ही टिक रखो, 1 2 3 4 5, 5 आइसोमर। इसमें एक और पॉसिबल है लास्ट, उसके बाद बस ये खत्म है। एक क्या हो सकता है कि इसका तीसरा आइसोमर आप ऐसा बना सकते हो। आपके माइंड में तो कितने बच्चों के चल रहा होगा कि मैडम इसमें भी तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, 5 ही है, 5 कार्बन एटम ही है, तो 5 कार्बन एटम है और बाकी 12 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, और बाकियों में भी ऐसे ही है, देखो 3 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें सारे इसका पूरे का नाम है नियोपेंटेन। ठीक है, अब इसमें से कोई भी हाइड्रोजन देख लो, जितने भी हाइड्रोजन है, पहले रिमूव बाद में करेंगे, पहले नेचर चेक कर लेते हैं। ये सारे के सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी कार्बन 1 डिग्री है, ये भी कार्बन 1 डिग्री है, और जो 4 डिग्री है उस पर तो हाइड्रोजन ही है नहीं। तो 12 हाइड्रोजन है यहाँ पे, सारे के सारे 1 डिग्री है। ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह पे कोई भी हैलोजन ऐड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा CH3 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 CH2 एंड X। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा नियोपेंटाइल हैलाइड। दिस इज द नियोपेंटाइल हैलाइड। तो नियोपेंटाइल हैलाइड जो आपका है वो आ जाएगा ये वाले से, तो ये भी प्रोडक्ट बन गया। तो पेंटेन के केस में कितने आइसोमर बन गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। बस इतने ही वर्ड तुम्हें जानने जरूरी हैं। जब वो कॉमन नेम या उसकी प्रैक्टिस देता है तो वो पूछता है कि ये टर्शरी है, आइसो है, नियो है। तो आज तुमने ये सारा सीख लिया कि कौन सा टर्शरी है, कौन सा आइसो है, कौन सा नियो। ठीक है जी, तो ये हो गया तुम्हारा कॉमन नेम का प्रैक्टिस। कॉमन नेम यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब उसके बाद है IUPAC नेम। कॉमन नेम कभी पेपर में लिखना आता नहीं है कि उसका 1 नंबर मिल जाएगा। कॉमन नेम सिर्फ कन्वर्जन की फॉर्म में आते हैं और वो आपको यूज करने होते हैं, मतलब आपको वो कंपाउंड लिखना होता है कॉमन नेम पढ़ के, तब जरूरी है। अब है IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग का एक रूल है, वैसे तो रूल सब ने 11th क्लास में पढ़े ही होंगे। जैसे उसने कुछ लिख दिया CH3 CH Cl और CH3, तो हमें इस तरीके से इसका नाम लिखना है कि जो आपका Cl लगा हुआ है ना, उस वाले कार्बन को कम नंबर मिले, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आए चेन में। अब किधर से भी नंबरिंग स्टार्ट कर लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम तो चेन में 3 आएंगे, और किधर से भी नंबरिंग स्टार्ट कर लो, इसको 2 ही नंबर मिलेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि इसको सेंटर में नंबर दे दें और फिर चले। तो आप 1 2 3 इधर से भी लिख सकते हो, इधर से भी लिख सकते हो, तब भी 2 ही नंबर मिलेगा। और IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, इसका सबसे पहले लिखेंगे किस नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो 2 लिखेंगे। डिजिट के बाद हाइफन लगाएंगे, तो 2 के साथ हमने हाइफन लगा दिया। बाकी क्या लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोरो, तो 2 क्लोरो। 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो दिस इज अ 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं। बाकी इसमें ज्यादा हेलोजन भी हो सकते हैं, अनसैचुरेशन भी हो सकती है, जैसे कुछ ऐसा है CH3 है, CH है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। तो आप पहले तो आप लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करो कि इसमें कौन सी है। तो जब आप लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करते हो तो आपने देखा है कि इधर से आते हैं तो 1 2 3 होती है, इधर से आते हैं तो 1 2 3 4 होती है, इधर से आते हैं 4 होती है। पर आपने लॉन्गेस्ट चेन में ये जरूर इंक्लूड करना होता है जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अब नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करें, नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस डायरेक्शन में Cl को कम नंबर मिलेगा। प्रायोरिटी देते हुए CH3 के कंपैरिजन में Cl को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। समझ में आई बात? तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 एंड 4।
बाकी काम आपको अल्फाबेटिकली चलना है। जब ये ग्रुप लगा हुआ है तो मैंने चैप्टर के स्टार्ट में ही बता दिया था कि CH3 को मिथाइल बोलते हैं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो वो एल्काइल ग्रुप होता है, बताया था ना। तो आपको जो ऊपर नीचे लगे होते हैं सब एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है और 2 नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है। तो आप अल्फाबेटिकली चल लो कि C पहले आता है या M पहले आता है। तो C पहले आता है M से, तो इसका मतलब है इसका नाम होगा 2, फिर हाइफन लगा दो क्लोरो। ठीक है, अब फिर से तुम्हें पोजीशन बतानी है और ये बताना है, तो फिर से हाइफन, फिर से हाइफन 3 के बाद और पहले। बाकी ये क्या है, मिथाइल है। और 4 कार्बन एटम है तो 4 कार्बन एटम के लिए ब्यूटेन होगा। ठीक है, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। वेदांत ठीक है, बट थोड़ा हाइफन वगैरह का ध्यान रखना। मे बी आप टाइप करते टाइम नहीं डाल रहे हो, बट एक्चुअली में ये होते हैं। अब जैसे कुछ आपके पास अनसेचुरेशन प्रेजेंट आ गया, लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH एंड CH2 CH। तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी तुम इस चीज को दोगे कि ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो प्रायोरिटी तुम Cl को दोगे कि इस पे जिस कार्बन पे ये लगा है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5। अब जो ऊपर नीचे लगे हैं उनको देख लो क्या है। ऊपर तो कुछ नहीं लगाया, सब नीचे ही है। ऊपर भी हो तो भी उसको वैसे ही देना है। अब ये क्लोरो है, ये मिथाइल है, फिर से C पहले आएगा। तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन एटम है ये लिखेंगे, तो कितने कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम है, तो पेंट लिखेंगे। ठीक है, पेंट 2 नंबर पे और 3 नंबर के बीच में डबल बॉन्ड है, तो दोनों में से जो कम नंबर होता है वो लिखते हैं। 1 क्लोरो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। 2 के आसपास दोनों साइड हाइफन लगाते हैं, तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। ऐसे ही अगर मान लो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में भी ऐसे ही करना है। CH ट्रिपल बॉन्डेड CH CL CH3 ऐसा कोई कंपाउंड है तो ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 क्लोरो ब्यूट। 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 9। तो इस तरीके से नेम देते हैं इसे। ऐसे ही आपको एरोमेटिक में भी करना है। मान लो कुछ एरोमेटिक आ गया और यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, यहाँ पे Cl लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको 1 दोगे, इसको 2 लिखोगे। तो 2 मिथाइल। वैसे तो ना मैं इसका एक बार आपको वो नेम भी बताती हूँ कॉमन, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये वाला अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लिखा हुआ है तो इसको याद रखना, इसको टोल्यूइन बोलते हैं। ठीक है, कई बार नेम में ये बहुत बार यूज भी हो जाता है। बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है तो इसको फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है तो उसे एनिलीन बोलते हैं। ये सब कॉमन नेम है। अब जब नेमिंग देनी होती है ना तो कई बार इसके सेंस में भी नाम आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 1 ये हो गया, फिर 2 क्लोरोटोलुइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका IUPAC नेम देते हैं। वैसे IUPAC नेम 11th का टॉपिक है, तो जब ये आपने ये पढ़ा होगा तो 11th में एग्जाम दिया होगा तो यू माइट हैव read that। ठीक है, तो लेट्स प्रैक्टिस सम ऑफ द मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। फोर क्वेश्चन जनरेट करेंगे अब। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द
कॉमन नेम ऑफ, ये अभी पढ़ा तुमने, 3 ब्रोमो प्रोपीन लिखा हुआ है। ए है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बी है विनाइल ब्रोमाइड, सी है एलाइल ब्रोमाइड, डी है प्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड। स्टार्ट अटेम्प्टिंग। पोल में करना आप लोग। पोल अपीयर हो रहा है आपकी स्क्रीन पे? Everybody has to answer, only the half of the class is participating. लेक्चर सबने सुना है तो बेटा ट्राई भी तो करोगे ना क्वेश्चन, ऐसे तो पता नहीं लगेगा। चलिए लेट्स डिस्कस। देखिए 3 ब्रोमोप्रोपीन कैसे लिखा गया होगा, 1 2 3। 3 पे ब्रोमो प्रोपीन, प्रोपीन में नंबर नहीं ना मेंशन, नंबर इसलिए नहीं मेंशन क्योंकि जिस भी साइड पे लगाओगे वो 1 पे ही गिना जाएगा। तो ये हुआ। तो कितने बच्चों ने 3 ब्रोमोप्रोपीन का स्ट्रक्चर बना लिया था? देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एक बच्चे ने बनाया था। तो 3 ब्रोमोप्रोपीन के स्ट्रक्चर में प्रोपीन में ईन का नंबर इसलिए नहीं लिखा बेटा, इधर लगाओ या इधर लगाओ, इसको तो 1 नहीं होना है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी इससे ज्यादा होती है। तो कोई भी बच्चा राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेगा। बाकी मैं तुम्हें आज पढ़ा चुकी हूँ क्लास में कि डबल बॉन्ड यानी कि sp2, इसके साथ वाले कार्बन पे जो जुड़ा है sp3 पे, वो एलाइल होता है, ये ग्रुप एलाइल है। तो दिस इज अ एलाइल ब्रोमाइड, क्लासिफिकेशन में आया था ये। तो इसका करेक्ट आंसर सी है और मैक्सिमम बच्चों ने सी दिया। ओके this is a compound and these are the options given.
चलिए, go for it बेटा. I'm going to generate the second. Oh, start. Everybody has to answer. Komal, this is not the multi-option, correct? चलिए, अब इस कंपाउंड में हमारे पास दो तरीके हैं. सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो. 1 2 3 4 ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो कोई भी बच्चा 3 कार्बन एटम वाली चेन सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर 3 कार्बन एटम वाली चेन सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा कि लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल खराब हो जाएगा. अब आपके पास या तो बी आर को कम नंबर दोगे तो 1 2 3 4 मिलेगा इसको, ठीक है, या इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो. इस साइड से करते हो तो इसको 2 3 नंबर मिलता है, इस साइड से भी करते हो तो 2 3 नंबर मिलता है. प्रायोरिटी आपको एल्कीन को ही देनी है, पर जब इसको दोनों साइड से 2 नंबर ही मिलता है तो फिर इसको तो कम नंबर मिल रहा है, जिस साइड से उस साइड से स्टार्ट करो. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 पे ब्रोमो है, ब्यूट 2 इन. दूसरी साइड से करेक्ट करके इसको 3 नंबर देना, जबकि इनको तो सेम ही मिल रहा है दोनों साइड से 2 3. इधर करोगे तब भी 2 3, इधर करोगे तब भी 2 3, तो 2 ही लिखेंगे इसका. तो ब्यूट 2 इन तो दोनों में होगा, फिर जिस साइड में ब्रोमो को कम नंबर मिल रहा है उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. तो इसका ये आंसर है. तो इस तरीके के क्वेश्चन आप खुद भी ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो कि हम आईयू पैक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में ये आज का टॉपिक जो क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन का कोई ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है. आईयूपैक नेम का बहुत मतलब थोड़ा सा मिक्स करके आता है, क्या बोलते हैं उसे, मल्टी फंक्शन ग्रुप वाले कंपाउंड जैसा. तो इसके प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर रिएक्शन शुरू हो जाएंगे, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्केन के, किसी भी हेलो एल्केन के किसी भी आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक के चैप्टर को तो पहले प्रेपरेशन, फिर फिजिकल और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. तो उसी सीक्वेंस में ये भी चैप्टर जाएगा. दिस इज ऑल फॉर टुडे बेटा. नेक्स्ट विल डू इन द कमिंग क्लासेस.